हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मेटल कास्टिंग प्रोसेस को। देखिए कि मेटल कास्टिंग प्रोसेस की एक इमेज दिख रही है हम लोगों को, जो कि मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। अब देखते हैं मेटल कास्टिंग क्या होता है। मेटल कास्टिंग इज ए मॉडर्न प्रोसेस विद एंशिएंट रूट्स। In the metal casting process, metal shapes are formed by pouring molten metal into mold, where it is cooled and later extracted from the mold. Metal casting is arguably the earliest and most influential industrial process in the history. It is used to make many of the metal objects used in our daily lives. Automotive parts, train wheels, lamp posts, school bus, pedals, and much more. हेलो दोस्तों, अब मैं आपको मेटल कास्टिंग प्रोसेस के कुछ बेसिक स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कास्टिंग प्रोसेस आर एज फॉलोज। सबसे पहला स्टेप है मेकिंग मोल्ड कैविटी। सेकेंड, मेटल इज फर्स्ट लिक्विफाइड बाय प्रॉपर हीटिंग इन ए सुटेबल फर्नेस। थर्ड, लिक्विड मेटल इज पोर्ड इनटू मोल्ड कैविटी वेयर इट इज अलाउड टू कूल। फोर्थ, आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड मेटल प्रोडक्ट इज टेकन आउट फ्रॉम द मोल्ड कैविटी। फाइनली प्रोडक्ट इज ट्रिम्ड एंड क्लीन्ड। आइए अब हम देखते हैं मेटल कास्टिंग दो टाइप की होती हैं, डाई कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। डाई कास्टिंग क्या होता है? इन डाई कास्टिंग प्रोसेस द मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड इनटू मोल्ड कैविटी अंडर हाई प्रेशर। और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है? इट इज ए द प्रोसेस इन विच द मेटल इज पोर्ड इनटू अ मोल्ड कैविटी विच इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर रैपिडली। आइए अब देखते हैं मेटल कास्टिंग इक्विपमेंट। कुछ मेटल कास्टिंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। उसमें जैसे कि एक मोल्ड यूज होता है। मोल्ड के कुछ इक्विपमेंट नीचे दिए गए हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। एलिमेंट ऑफ मोल्ड आर एज फॉलोज। सबसे पहले कोप। अपर पोर्शन ऑफ द मोल्डिंग फ्लास्क इज नोन एज कोप। ड्रैग। लोअर पोर्शन ऑफ द मोल्डिंग फ्लास्क इज नोन एज ड्रैग। कोर। इट इज यूज टू मेकिंग द hollow casting. Core is placed in the previously prepared mold cavity to produce hollow portion. Chaplets. Chaplets are used to support the core in mold cavity. Pouring basin. It is made for pouring the molten metal because it is not safe to pour the metal directly into the sprue due to erosion of the mold. Sprue. This is the passage through which the molten metal from the pouring basin reach to the mold cavity. It is also control the flow of molten metal. Runner. This is a passage at parting line through which molten metal reaches to mold cavity. Riser. It is a reservoir of molten metal made in casting wherever there is a reduction of molten metal due to solidification in mold cavity. Metal flows back from the riser to the cavity. Gate क्या होता है? This is the entry point to the mold cavity through which molten metal enter to the mold cavity. और 10 नंबर आता है chills. Chills are metallic objects which are used to increase the cooling rate of casting in uniform manner. It is advisable to use chills in large mold cavity because they have non-uniform manner of solidification. Pattern. It is a replica of the part to be cast with some modification. The mold cavity is made with the help of the pattern. जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, ये एक फिगर आपको दिया गया है पूरा मोल्ड का, सैंड मोल्ड का। इसमें दिखाया गया है पोरिंग बेसिन और रैमिंग सैंड को पोल्ड किया गया है। इसमें स्प्रू दिख रहा है, गेट है जहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट होता है, गेट। राइजर जहाँ से हमारा होते हुए मोल्टन मेटल पास होता है। मोल्ड कैविटी है, कोप है, बाल्टिंग लाइन है, ड्रैग है, क्रीन सैंड स्कोर है। अब देखते हैं कुपोला फर्नेस, जिसमें कि मेटल को मोल्ड किया जाता है।
अब इसके कुछ ऑपरेशन देखते हैं कि फर्नेस का क्या यूज है। फॉर मेल्टिंग द कास्ट आयरन इज फाउंड्री द कुपोला फर्नेस इज यूज्ड। अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ दिस फर्नेस इज गिवन बिलो। नीचे देखिए अब कुपोला फर्नेस, एक टिपिकल कुपोला फर्नेस आपको दिखाया गया है, जिसमें कि सबसे ऊपर होता है स्पार्क एरिस्टर, उसके बाद होता है रूफ हुड, चार्जिंग ओपनिंग, टॉप ऑफ द चार्जिंग, वाइंड बॉक्स, टायर बॉक्स, स्लैग स्पाउट, बॉटम प्लेट, कंक्रीट फाउंडेशन, ब्लास्ट पाइप कनेक्शन एंड टैप होल एंड स्पाउट। अब जैसे कि इसमें देखते हैं क्या क्या ऑपरेशन किए कर सकते हैं हम। टू ऑपरेट द कुपोला, फर्स्ट स्टेप इज टू क्लोज द ड्रॉप डोर एंड coke bed of suitable height is prepared above the sand bottom and ignited through the tap hole. When the coke bed is properly ignited, alternate layer of charge, flux and coke are fed into the cupola through the charge door. The charge is then allowed to soak in the heat for some time. After 5 to 10 minutes, molten metal is collected near the tap hole in the ladles. Charge needed to product cast iron essentially consist of pig iron, जो कि पिग आयरन को हम प्योर आयरन भी कहते हैं, स्क्रैप एंड स्टील स्क्रैप। तो दोस्तों ये था मेटल कास्टिंग के कुछ इक्विपमेंट के बारे में। जैसे हमने इक्विपमेंट उसमें यूज होता था मोल्ड, जो डिजायर्ड शेप देने के लिए यूज होता था, कुपोला फर्नेस यूज होता था जिसमें कि मेटल को मोल्ड कराते थे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।